हम फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। तो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड, फिर इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, फिर इसमें रेजिस्टेंस क्या होती है, ओहम क्या होता है, ओहमिक डिवाइसेस क्या होते हैं, नॉन ओहमिक डिवाइसेस क्या होते हैं, फिलामेंट लैंप में ये किस तरह यूज होता है, सेमीकंडक्टर डायोड में किस तरह क्या इफेक्ट है इसका। इसी तरह फिर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे और आखिर में हम इनके डेली लाइफ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि ये सारा कुछ पढ़ने के बाद हमें इससे फायदा क्या होता है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री बैकग्राउंड की। हिस्ट्री बैकग्राउंड की बात करें तो आपके पास एक जर्मन फिजिस्ट, ये कौन था आपके पास, ये जर्मन फिजिस्ट था, जर्मन फिजिस्ट, और इसका नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओहम। जॉर्ज साइमन ओहम इसका नाम था। जॉर्ज साइमन ओहम जो है अपने स्कूल में अपने रेगुलर तजुर्बात कर रहा था 1817 में। ये कब की बात है, 1817 की, जब जॉर्ज साइमन ओहम अपने तजुर्बात कर रहा था, अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और ये एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहा था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे कर रहा था। इसका जो सब्जेक्ट था वो क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है ओहम लॉ। तो ओहम क्या कर रहा था, बेसिकली इसके बारे में स्टडी कर रहा था। तो इसने देखा कि हमारे पास यानी जो वोल्टेज है और करंट हो गया, और तीसरी चीज क्या है, रेजिस्टेंस, इनके दरमियान कोई ना कोई एक रिलेशन बन रहा है। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी कर रहा था तो इसने देखा वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों के दरमियान क्या है, कुछ ना कुछ ताल्लुक पाया जाता है। इसने क्या देखा, इसने ये देखा कि जब मैं वोल्टेज को क्या करता हूँ, डबल करता हूँ, वोल्टेज को क्या करता हूँ, डबल करता हूँ, तो आपके पास जब वोल्टेज डबल करते हैं तो करंट भी आपके पास क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक हो गया, यानी इसने देखा जब वोल्टेज को डबल किया तो करंट भी क्या हो गया, डबल। जब वोल्टेज को हाफ किया तो करंट भी क्या हो गया, हाफ हो गया। सिमिलरली इसने देखा कि अगर वो रेजिस्टेंस को डबल कर रहा है, जब उसने क्या किया, रेजिस्टेंस को डबल किया, तो उससे फिर क्या हो गया, करंट आपके पास क्या हो गया, हाफ हो गया। रेजिस्टेंस डबल करने से करंट क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इस तरह उसने रिलेशन निकाला। तो इसी एक्सपेरिमेंट को उसने क्या किया, बार बार रिपीट किया, और रिपीट करने से उसने हर जगह पाया कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है करंट भी बढ़ जाता है, वोल्टेज कम होता है तो करंट भी कम हो जाता है। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस कम करते हैं तो करंट क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस सारे मुशाहिदात से, एक्सपेरिमेंट से उसने क्या किया, एक लॉ बनाया, एक स्टेटमेंट उसने बनाई। अब स्टेटमेंट उसने क्या बनाई, इस सारे तजुर्बात की बिना पर उसने क्या की, एक अपना लॉ बनाया और उस लॉ को उसने बयान किया। उसने क्या कहा कि जब हम क्या करते हैं, कोई कंडक्टर लेते हैं, ये कंसीडर करते हैं कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस हम क्या करेंगे, जब भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसमें करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ये जो करंट फ्लो करता है वो बेसिकली क्या होता है आपके पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। ये है ओहम लॉ की स्टेटमेंट। ओहम लॉ की स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across the conductor when physical conditions remains same। physical conditions में कौन आ जाता है, physical condition में आपके पास आ जाता है टेम्परेचर, और दूसरी कौन चीज आ जाती है आपके पास, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि आपके पास किसी भी कंडक्टर से जो करंट पास होता है वो उसके अक्रॉस लगाए जाने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जब उसकी टेम्परेचर और रेजिस्टेंस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अगर इसको हम प्रोपोर्शनल की अलामत खत्म करें तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, i r। और r क्या चीज है, यहाँ पर r को हम कहते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। r क्या चीज है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है आपके पास। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इसकी यहाँ पर डेफिनेशन भी है हमारे पास। तो डेफिनेशन क्या है, तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है आपके पास, इसे हम कहते हैं, ये रेजिस्टेंस क्या चीज है, इसको हम कहते हैं, ये ऑपोजिशन है। किसके लिए ऑपोजिशन, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी ऑपोजिशन होती है किसके लिए, फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के रास्ते में
एक रेजिस्टेंस रुकावट होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है? रुकावट, मज़ामत। तो इसे हम कहते हैं ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट या चार्जेस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। करंट या चार्जेस के रास्ते में जो रुकावट होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है आपके पास? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? ओम, क्योंकि इसको किसने स्टडी किया था? जॉर्ज साइमन ओम ने स्टडी किया था, तो उसी के नाम पे इसका यूनिट यहाँ पर दिया गया है आपके पास। जैसे हम फार्मूले के मुताबिक डिफाइन करना चाहें तो फार्मूले से यहाँ पर अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है? रेजिस्टेंस होता है V/I, यानी ये रेशियो होती है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अक्रॉस। द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। द रेशियो बिटवीन applied potential across the conductor to the current flow through the conductor is called resistance। means अगर आपको वोल्टेज और करंट प्रोवाइडेड हो तो उनको आप डिवाइड करके क्या ड्राइव कर सकते हैं? यहाँ से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस बेसिकली आपके पास ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है आपके पास टेम्परेचर पर, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और क्या करती है? कंडक्टर की डायमेंशन पर डिपेंड करती है। डायमेंशन क्या होती है? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम वगैरह आपके पास। ठीक हो गया। तो करंट दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और दूसरा डायमेंशन पर। डायमेंशन में कौन आ जाते हैं आपके पास? लेंथ, एरिया और वॉल्यूम वगैरह। तो ये बाकी हम इसकी डिपेंडेंस नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो फिलहाल के लिए यहाँ तक काफी आपके पास। ठीक हो गया। तो ये रेजिस्टेंस आ गई। अब इसके ओम को हम डिफाइन करते हैं। ओम क्या चीज है आपके पास? ओम हमने कहा है ये यूनिट है किसका? रेजिस्टेंस का यूनिट है। ओम किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का। इसी से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 ओम रेजिस्टेंस कब होती है? जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर से 1 एम्पीयर करंट पास हो। ठीक है, 1 ओम रेजिस्टेंस कब होती है? जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर से 1 एम्पीयर करंट पास हो। The resistance will be 1 ohm. The resistance will be 1 ohm when 1 ampere current pass through a conductor due to potential difference of 1 volt. The resistance of a conductor will be 1 ohm when 1 ampere current pass through a conductor due to potential difference of 1 volt. तो 1 ohm रेजिस्टेंस कब होती है? जब किसी कंडक्टर से 1 एम्पीयर करंट पास हो रहा हो, किसकी वजह से? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास है हमारा ओहमिक डिवाइसेस। ओहमिक डिवाइसेस क्या होते हैं? ओहमिक डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस, those devices that strictly obey ohm law। ओहमिक डिवाइसेस जो क्या करते हैं? that are strictly obey ओहम लॉ। जो क्या करते हैं? ओहम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके पास? ओहमिक डिवाइसेस कहलाते हैं। ओहमिक डिवाइसेस कौन है? फॉर एग्जांपल तमाम कंडक्टर जो है वो क्या चीजें आपके पास? ओहमिक डिवाइसेस हैं। और कंडक्टर जितने होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? ओहमिक डिवाइसेस होते हैं। वो ओहम्स लॉ को क्या करते हैं? स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं। तो अगर इनके दरमियान हम इनका करंट और वोल्टेज के दरमियान अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, फर्स्ट करें हमारे पास एक्स एक्सिस पर हम वोल्टेज ले लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम क्या करते हैं? करंट लेते हैं। तो जैसे ही हम क्या करेंगे? इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या होगा? आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इट मीन इसकी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ ओहम लॉ। नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं? नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। तो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्या होंगे? ऐसे कंडक्टर या ऐसे डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ओहमिक डिवाइसेस क्या चीज हैं? दैट ओबेज ओहम्स लॉ स्ट्रिक्टली। और नॉन ओहमिक क्या होंगे? दैट नॉन ओहमिक डिवाइसेस। नॉन ओहमिक डिवाइसेस। तो नॉन ओहमिक डिवाइसेस क्या होंगे? जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। दैट do not obey Ohm's law। Those devices that do not obey Ohm's law are called non-ohmic devices। तो non-ohmic devices की एग्जांपल क्या है? इनमें आपके पास आ जाते हैं, हम पहली बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, यानी सेमीकंडक्टर जो है वो Ohm's law को क्या करते हैं? ओबे नहीं करते। सिमिलर आपके पास फिलामेंट ऑफ बल्ब, यानी बल्ब का जो फिलामेंट होता है
वो भी क्या करता है आपके पास ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। ठीक हो गया। तो ओमिक डिवाइसेस क्या होते हैं? ऐसे डिवाइसेस जो क्या करते हैं ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं, दैट्स आर कॉल्ड ओमिक डिवाइसेस, एंड दोस डिवाइसेस दैट डज नॉट ओबे द ओम लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस। ओमिक डिवाइसेस आर कंडक्टर्स एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस आर सेमीकंडक्टर एंड फिलामेंट ऑफ। पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसके लिए, फिलामेंट के लिए। ये है फिलामेंट, बल्ब के फिलामेंट के लिए ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या होगा, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है, ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पर आकर इसके बजाय सीधे जाने के ये क्या हो जाती है आपके पास इस तरह नीचे की तरफ मुड़ जाती है। इस नीचे की तरफ मुड़ने का मतलब क्या है, आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब को अगर हम रोशन करें थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, हीट अप होना शुरू हो जाता है। आपके पास हीट अप होता है मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो ओम के कानून के मुताबिक उसका करंट क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो ये ग्राफ यही बात बता रहा है कि देखिए स्टार्टिंग में आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है, तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है, करंट बढ़ता जाता है। यहाँ पर आकर क्या होता है, जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस बढ़ने से उसका करंट क्या होता है, होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो ये ग्राफ किसके लिए था हमारे पास, फिलामेंट्स के लिए। अब हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए जो आपका ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा इससे चेंज बनेगा। यहाँ पर ये वोल्टेज रखते हैं और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, करंट। तो देखिए शुरू में आपके पास ये थोड़ा सा स्ट्रेट जाता है और फिर ये क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। इसका मतलब क्या है आपके पास, तो देखिए जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और एक वक्त आता है कि करंट क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियसली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि देखिए शुरू में आपके पास दोनों प्रोपोर्शनल थे तो ये ओबे करता है, लेकिन आगे जैसे जाता है तो सेम इसी केस की तरह टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब रेजिस्टेंस बढ़ने से इसका करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दोनों बातों को देखें, ये याद रखिएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे 17 चैप्टर में। जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें आपके पास जो करंट होता है, करंट वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस जो है हमने पढ़ा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसमें, कंडक्टर्स के अंदर। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स के अंदर, तो सेमीकंडक्टर में आपके पास क्या होगा, उसमें इससे उलट होता है, यानी जो रेजिस्टेंस यानी करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, तो जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके पास क्या हो जाती है, करंट आपके पास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। जैसे आप क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा आपके पास। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जो आपके पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें करंट जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की वजह से फ्लो करता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होंगे उतना ज्यादा करंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ते जाएंगे, उतना ही करंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है आपके पास, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और एटम्स के दरमियान जो है कोलिजन बढ़ती जाएगी, जिससे एनर्जी का लॉस बढ़ेगा और करंट क्या होता जाएगा, आपके पास कम होता जाएगा। यानी चार्जेस के फ्लो के रास्ते में ये क्या करेगा, रुकावट बढ़ाता जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जिससे करंट क्या होता जाएगा, आपका बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो ये रिलेशन निकल आया हमारे पास किसके दरमियान, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान। तो इस बात को दोबारा एक दफा ध्यान में बिठा लें कि कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर यही बात हम सेमीकंडक्टर में करेंगे तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ जाएंगे, वो रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे और करंट आपके पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ टेम्परेचर बढ़ने से करंट बढ़ता है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ने से करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब डेली लाइफ में इसके अगर हम यूजेस देखें तो ओह्म्स लॉ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो ओह्म्स लॉ हर उस अप्लायंसेस में इस्तेमाल हो रहा है जहां हम करंट अप्लाई करते हैं, जो करंट की वजह से चलते हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक फैन अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फैन में हम क्या करते हैं, जैसे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट फ्लो करता है, वो चलना शुरू कर देता है। सिमिलर आपके पास मोबाइल चार्जर है,
तो मोबाइल चार्जर क्या करते हैं, मोबाइल को चार्जेस करते हैं, उसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसमें करंट फ्लो करता है। अगर टीवी की बात करें, टेलीविजन में भी क्या होता है, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसमें करंट फ्लो करता है आपके पास, ठीक हो गया। तो इसी तरह जितने आपके पास फैन हो गए, इसके अलावा केटल, इलेक्ट्रिक केटल आपने देखा, उसमें हम करंट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह हीटर है आपके पास, हीटर में हम क्या करते हैं, उसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसमें करंट फ्लो करता है, करंट की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक आयरन होगी, तो सब में आपके पास क्या हो रहा है, ओह्म्स लॉ अप्लाई हो रहा है। तो ये सारे किसके मुताबिक काम करते हैं, ओह्म्स लॉ के मुताबिक काम करते हैं। सिमिलर आपने फ्यूज देखा होगा, तो फ्यूज में भी क्या होता है, हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसमें से करंट फ्लो करता है, एक हद तक तो फ्लो करता है। जैसे अगर करंट लिमिट से बढ़ जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो रेजिस्टेंस बढ़ता है तो वो हीट अप होकर वहां से क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। ठीक हो गया बेटा, तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज।